आज के सेशन में हम बात करेंगे आईपी के बारे में कि नाइट्रोजन की आईपी ज्यादा क्यों होती है ऑक्सीजन की आईपी से। तो हमने टॉपिक के लिए एक टाइटल सेलेक्ट कर लिया है कि नाइट्रोजन की आईपी जबकि कम होनी चाहिए थी बट ये ज्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है। बट हम यहाँ पे समझने वाले हैं आईपी को भी, आईपी क्या होती है। ठीक है, आईपी का मतलब होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। ओके, सो आईपी बोलें या आई बोलें एक ही बात है। सो आईपी क्या होती है, जैसे कोई भी एटम है, ठीक है, जैसे हम सोडियम ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम क्या ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, हम सोडियम ले लेते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या किया, सोडियम ले लिया इस तरह से, सोडियम। सो इसकी शेल की अगर हम बात करें 1s2 2s2 2p6, या सिंपल लिखते हैं 281, इस तरह से 281। सो ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी पहली शेल हो गई। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। देन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सेकंड शेल में, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। देन इसकी आउटर मोस्ट शेल ये हो जाएगी जिसमें कि कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सो जो इसकी सबसे आउटर मोस्ट शेल होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। ठीक है, और एक और कंडीशन है, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, की वो जो एटम है, ठीक है, सोडियम का, वो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। मतलब वो आइसोलेट हो, मतलब किसी के साथ कोई बॉन्ड ना बना रहा हो। ठीक है, आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड का मतलब अकेला। ठीक है, किसी के साथ किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगा रहा हो। ठीक है, किसी के साथ कोई बॉन्ड ना हो। सो आइसोलेटेड होना चाहिए, साथ ही साथ वो अपनी गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, सो आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए। सो आइसोलेटेड गैसियस एटम की वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए हमें जितनी भी एनर्जी देनी पड़ती है, जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वही कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। नाम से भी समझेंगे, नाम से भी याद रखेंगे। अगर हम एनर्जी देके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, सो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो सोडियम है अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ में। और Na+ क्या है, एक आयन है। सो इसको आयन में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए, मतलब इसको आयोनाइज करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए, वही होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आई होप कि आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया होगा। क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। चलिए अब समझते हैं कि आईपी किस तरह से किस चीज पे डिपेंड करती है। वैसे तो आईपी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, हमने चैप्टर में इसके बारे में खुल के बात की है डिटेल में कि आईपी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बट अभी हमारा काम है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और सिर्फ वही फैक्टर चेक करते हैं जो जिससे हम अपने आंसर तक पहुंचे। सो एक फैक्टर होता है एटॉमिक साइज। सो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करती है। अब किस तरह से डिपेंड करती है देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक सोडियम, ठीक है, और एक और ले लेते हैं हम, एक और लेते हैं हम हाइड्रोजन, ठीक है, या लिथियम ले लेते हैं। ठीक है, लिथियम को लिखते हैं हम 2,1। सो लिथियम का डायग्राम बनाते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी पहली शेल है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये इसकी नेक्स्ट शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है 2,1। सो अब मेरे को ये बताओ कि अगर हमें इसकी सोडियम की वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है और लिथियम की वैलेंस शेल से, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, वैलेंस शेल से, दोनों आइसोलेटेड गैसियस एटम है। सो एनर्जी किस में ज्यादा रिक्वायर्ड है, लिथियम के केस में ज्यादा एनर्जी चाहिए या सोडियम के केस में ज्यादा एनर्जी चाहिए। ऑब्वियसली किसके केस में एनर्जी चाहिए, लिथियम के केस में एनर्जी ज्यादा लगने वाली है। क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज क्या है, छोटा है, सिर्फ 2 ही शेल है, छोटा साइज है। तो जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये न्यूक्लियस के पास होगा, न्यूक्लियस इसको क्या करेगा, स्ट्रांगली होल्ड करेगा। और न्यूक्लियस ने अगर इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है, इट मींस अब हमें इसको रिलीज करने के लिए, इसको निकालने के लिए क्या है, ज्यादा एनर्जी लगने वाली है। ठीक है, बट इन केस ऑफ सोडियम जो वैलेंस शेल है वो काफी दूर है न्यूक्लियस से। ठीक है, क्योंकि 3 शेल है यहाँ पे और ये काफी दूर है। सो न्यूक्लियस इतना ज्यादा फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे। दैट्स व्हाई ये इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो हम कम एनर्जी में भी इसको निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू लिथियम। सो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि एटॉमिक साइज जो होता है वो इनवर्सली होता है किसके, आईपी के। अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आईपी क्या चाहिए, कम चाहिए, ऑब्वियसली। ठीक है, सो अब बात करते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस को अगर हम समझे ध्यान से, सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि साइज किसका बड़ा होता है, नाइट्रोजन का। यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होता है, साइज बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को इस तरह से शो करेंगे। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। सो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2
2p3, ठीक है। और ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 एंड 2p4, ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो देखो होगा क्या यहाँ पे, साइज किसका बड़ा होता है, देखो जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, देन बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, और एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होगा तो आईपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इनवर्सली है। सो इसका मतलब ये है कि अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करें इस और इसमें, सो आईपी ज्यादा होनी चाहिए किसकी, ऑक्सीजन की, बट होता क्या है, आईपी ज्यादा होती है किसकी, नाइट्रोजन की, क्योंकि हमें यही तो प्रूफ करना है कि रीजन देना है कि नाइट्रोजन की आईपी क्यों ज्यादा होती है, जबकि होनी किसकी ज्यादा चाहिए थी, ऑक्सीजन की। अब नाइट्रोजन की आईपी ज्यादा इसलिए होती है, देखो समझते हैं। अगर हमने बात करें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की, ठीक है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की बात अगर हम करते हैं, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टॉपिक, तो हमने कहा है ये 3 केस में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है, जब या तो हाफ फिल्ड हो, या हाफ फिल्ड फुल फिल्ड हो, या फुल फिल्ड हो। अब ये फुल फिल्ड क्या है ये समझते हैं, ठीक है, ये फुल फिल्ड क्या है। सो देखो ये है S, ये है P, ये है D, ये है F। अब बात करते हैं हाफ फील्ड की या फुल फील्ड की। सो S फुल फील्ड कब होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P फुल फील्ड कब होता है, जब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, D फुल फील्ड कब होता है, जब 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, F फुल फील्ड कब होता है, जब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बट ये हाफ फील्ड कब होगा, जब 1 हो जाएंगे, 6 का हाफ 3, हाफ फील्ड कब होगा ये, जब 5 हो जाएंगे, देन 7 हो जाएंगे। सो अगर S में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या 2, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा। P में या तो 3 होने चाहिए या फिर 6, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा। D में या तो 5 होने चाहिए या फिर 10, तो वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा, है ना। सो यहाँ पर हम चेक करते हैं नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्या है, फुल फील्ड है। P में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है, हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, यहाँ पर तो ये फुल फील्ड है, बट यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ना तो ये हाफ फील्ड है ना ही ये फुल फील्ड है। इसका मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन है वो फुल फील्ड और हाफ फील्ड है, मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा, और नाइट्रोजन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करेगा मतलब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और जो एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, स्टेबल है, ठीक है, वो क्या है, स्टेबल है। सो स्टेबल से, जैसे इनर्ट गैसेस होती हैं, उनसे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिकॉज वो क्या है, उन्होंने अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पा लिया है, वो स्टेबल है, सो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। ऐसे ही नाइट्रोजन जो है थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करता है, क्योंकि क्या है, फुल फील्ड और हाफ फील्ड है इसकी आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल जो है इसकी वो फुल फील्ड और हाफ फील्ड है। सो अब जब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम जाएंगे, सो वो इतना इजीली निकालने नहीं देगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा स्टेबल है, और किसी स्टेबल एलिमेंट से अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, आईपी क्या हो जाएगी, ज्यादा। सो इसी वजह से नाइट्रोजन की जो आईपी है वो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो हम इसको आंसर कर सकते हैं कि इन केस ऑफ नाइट्रोजन इट हैज आउटर मोस्ट 2s, ठीक है, फुलफिल्ड, and 2p half filled subshell, and due to fulfilled and half filled subshell it gets extra stability, okay, and due to extra stability nitrogen requires more amount of energy for the removal of electron from the valence shell, ठीक है, with respect to oxygen, और that's why IP of nitrogen is greater than ऑक्सीजन। सो ये रीजन होता है। आई होप रीजन समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हुई है, बट वीडियो ने काफी डाउट्स हमारे क्लियर किए हैं। हमने साथ साथ ये भी जाना आईपी क्या होती है, ठीक है, ये एटॉमिक साइज पे किस तरह से डिपेंड करती है, ठीक है, एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाला केस। तो हमने एक ही क्वेश्चन से क्या किया है कि हमने कई सारी चीजें सीखी हैं। देखो हमारा जो मेन पर्पस है ना, ये नहीं है कि क्वेश्चन का आंसर बताना कि आंसर क्या है इसका, ठीक है। आंसर के साथ साथ अगर 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं और अगर हम 2-3 चीजें अलग से सीख रहे हैं तो आई थिंक वो ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, एक स्टूडेंट के लिए। सो इस वजह से हमने आईपी को थोड़ा डिटेल में कवर किया, ठीक है, और हमने रीजन जाना कि नाइट्रोजन की आईपी जो होती है वो ज्यादा क्यों होती है ऑक्सीजन से। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।